मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक और जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी सदानंद जी, और मुझे विचारों से, संस्कारों से, आचार से, व्यवहार से जन्म देने वाले इस भूमि के कुल पिता, जिनका स्मरण मात्र भावुकता का प्रतीक है, आचार्य जी, एवं समस्त विद्वत मंडल, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्य भद्र पुरुषों। भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बात कही गई जिसको हर विद्वान ने लगभग प्रमुखता से उठाया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और उसके मूल में एक व्यवस्था दी गई। हर चीज की एक व्यवस्था है। व्यक्ति का अगर आपको निर्माण करना है तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम आश्रम है। समाज को अगर बनाना है तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम वर्ण है। लेकिन जब भी ये व्यवस्था इधर से उधर होती है तब तक अव्यवस्था पैदा होती है, और अव्यवस्था से समाज के अंदर एक भीषण प्रकार की समस्या आकर के खड़ी हो जाती है, और वो समस्या है अराजकता की। अराजकता के मूल में क्या है? अराजकता के मूल में व्यवस्था का अभाव है, और वो व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ के जो सन्यासी थे, आचार्य थे, हमारे यहाँ के जो ऋषि थे, उन्होंने बनाई थी। और उस व्यवस्था में कहा गया कि निर्माण किया जाए, एक व्यवस्था बनाई जाए, उसमें निर्माण किया जाए, व्यक्ति का निर्माण किया जाए। और व्यक्ति का निर्माण कहां से होगा? उसका दायित्व बोध किसे होना चाहिए? गृहस्थ को होना चाहिए। लेकिन इसकी जो तैयारी थी, उस तैयारी में एक बहुत बड़ा टूटन आया, एक बहुत बड़ा बिखराव आया। और यही वजह है कि हम दिमाग से बहुत कमजोर लोगों का समाज बना करके खड़े हो गए हैं, जिनके पास समस्या है, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो संस्कृति थी उसके मूल में सवाल नहीं था, उसका समाधान था। क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया इस तरीके से गति करती थी। गृहस्थ का मतलब क्या था? गृहस्थ का मतलब ये हुआ करता था कि जो व्यक्ति मन का टिका हुआ आदमी है, जिसका मन के ऊपर संयम है, वो गृहस्थ में जाए। लेकिन आज हमारे समाज की व्यवस्था क्या बन गई?